आज़ादी के बाद बंटवारे के दौरान मौत की नंगी नुमाइश ने यूं तो ढेरों नगीनों की कुर्बानी ली, लेकिन फिर कईयों से नवाजा भी। लोग दिए, बात करने के लिए मुद्दे दिए, कालजयी कृतियां दी, अविस्मरणीय सिनेमा दिया और ढेरों बनाने वाले दिए। आज़ादी के वक्त लोगों ने ढेरों सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों के साकार होने में अभी वक्त था। जब लोग इन चीज़ों से जूझ रहे थे तो सिनेमा ने उनके वो ख्वाब पूरे करने शुरू किए। ये जिन लोगों की वजह से हो रहा था, उनमें कई अदला बदली के शिकार कलाकार थे, जो अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर बसने वालों में से एक। उसी में एक नाम था अभिनेता राजेंद्र कुमार का। एक वक्त जिनकी अमूमन हर फिल्म सिल्वर जुबली होती थी। लोग उन्हें प्यार से जुबली कुमार बुलाने लगे थे। ये वो वक्त था जब भारत की फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार नहीं हुआ करते थे। वैसे अगर सुपरस्टार का दर्जा होता तो इन्हें जरूर मिलता। किसी एक्टर को सुपरस्टार का दर्जा इनके बाद इंडस्ट्री में कदम रखने वाले राजेश खन्ना के दौर से शुरू हुआ, लेकिन राजेंद्र कुमार को कम आंकने की भूल करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वो एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर में ढेरों सुपरहिट फिल्में दीं। 60 के दशक में तो एक ऐसा वक्त भी आया जब इनकी 6-7 फिल्में एक ही समय पर सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली, लगातार 25 हफ्ते तक सिनेमाघरों में चलना सेलिब्रेट कर रही थीं। राजेंद्र ने प्रोड्यूसर के तौर पर भी ढेरों फिल्में बनाईं। अपने बेटे कुमार गौरव का बॉलीवुड लॉन्च उन्होंने अपने बैनर से ही किया। वो फिल्म थी लव स्टोरी। 1921 में आई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और गौरव रातों रात स्टार बन गए। लेकिन उनका करियर आगे कुछ खास चल नहीं पाया। आइए जानते हैं उस राजेंद्र की जिंदगी और फिल्मों से जुड़ी कुछ बातें। 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में जन्मे थे राजेंद्र कुमार। तब हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। उनके दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। पापा कराची में कपड़े का बिजनेस करते थे। मतलब राजेंद्र खाते पीते घर के थे। लेकिन बंटवारे ने आरामगाह छीनकर एक रिफ्यूजी में तब्दील कर दिया, जिसे अपना मुल्क छोड़कर परिवार के साथ दिल्ली आना पड़ गया। पैसे की जरूरत थी, कमाने का कोई जरिया चाहिए था, क्योंकि सारा काम धंधा तो पाकिस्तान में रह गया था। राजेंद्र कुमार ने सोचा करना ही है तो कुछ ढंग का करते हैं। सो फिल्मों में जाने का सोचा, लेकिन हीरो बनने नहीं, डायरेक्टर बनने। लेकिन पैसों की इतनी किल्लत थी, ट्रेन का किराया तक जेब में नहीं था। अपने कलाई से घड़ी उतारा और बेच दी 65 रुपए में। फ्रंटियर मेल पकड़ा और अपने सपनों की पोटली लिए पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई। राजेंद्र मुंबई पहुंचकर मशहूर डायरेक्टर H.S. रवेल को असिस्ट करने लगे। इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नज़र राजेंद्र कुमार पर पड़ी। अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर लिया। ये साल था 1955। इस फिल्म के लिए इन्हें मात्र 1500 रुपये मिले थे। ये फिल्म हिट हुई और राजेंद्र कुमार को स्टार माना जाने लगा। राजकुमार को बुलाते थे डैडी, उल्लू का पट्ठा। पहली फिल्म हिट होने के बाद राजेंद्र कुमार के पास बहुत ऑफर आने लगे, जिन्हें इन्होंने बखूबी स्वीकार भी किया। उनकी अगली फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया। इस फिल्म में इनके सह कलाकार थे सुनील दत्त, राजकुमार और नरगिस। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा, फिल्म में राजकुमार और नरगिस ने सुनील और राजेंद्र के माता पिता की भूमिका अदा की थी, लेकिन इनकी उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। फिल्म मदर इंडिया के एक दृश्य में सुनील दत्त और नरगिस के साथ राजेंद्र कुमार एक इंटरव्यू में राजेंद्र कुमार ने बताया था कि इस फिल्म की तरह ही शूटिंग के दौरान भी नरगिस उनका अपने बच्चे जैसा ही ख्याल रखती थीं। सुबह हाथ में ब्रश और पेस्ट लेकर वो ही राजेंद्र और सुनील को जगाने आती थीं। जबकि फिल्म में इनके पिता का किरदार निभाने वाले राजकुमार को ये डैडी और उल्लू का पट्ठा कहकर बुलाते थे। इनका घर राजेश खन्ना खरीदना चाहते थे। राजेंद्र कुमार का सियालकोट में महलनुमा मकान था, लेकिन भारत आने के बाद उनके पास घर नहीं था। मुंबई में रहने के दौरान जब उन्हें कार्टर रोड पर एक खाली बंगले के बारे में पता चला तो वो उसे खरीदने की जुगत में लग गए।
उस घर को लोग भूतहा मानते थे और राजेंद्र के पास पैसे कमी भी थी। लेकिन राजेंद्र कुमार वह बांग्ला खरीदने के जीत पर अड़े हुए थे। इसमें उनकी मदद की B.R. चोपड़ा ने 3 फिल्म की पेमेंट एडवांस में दे दी, जिसमें एक फिल्म थी कानून। इस घर में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार की मानो किस्मत ही बदल गई। उनकी फिल्में लगातार हिट होती और लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलती रहती। लेकिन अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। एक वक्त आया जब राजेंद्र कुमार की फिल्में चलना कम हो गईं। वजह, इंडस्ट्री में राजेश खन्ना नाम का। राजेश खन्ना की फिल्में अब काफी पसंद की जाने लगी थीं, लेकिन उन्हें सुपरस्टार बनने में अभी कुछ वक्त था। फिर भी राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के बंगले को खरीदने की इच्छा जता दी। ये सबको हैरान करने वाला था। बाद में पता चला कि राजेश खन्ना स्टारडम के लालच में वो बंगला खरीदना चाहते थे। उन्हें लगता था कि जिस तरह इस घर ने राजेंद्र कुमार को अपार सफलता दिलाई थी, उस घर में जाने के बाद उनके साथ भी कुछ वैसा ही होगा। जब खुद बिस्मिल्लाह खान ने तारीफ की राजेंद्र कुमार जब अपने स्टारडम के शिखर पर थे, उसी दौरान एक फिल्म आई थी गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने शहनाई वादक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए राजेंद्र कुमार को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्होंने शहनाई तो नहीं सीखी, लेकिन एक्सप्रेशन सीखना पड़ा। इस काम लिए उन्होंने मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां से मदद ली। राजेंद्र कुमार लकड़ी की शहनाई लेकर शीशे के सामने बैठ जाते और रिकॉर्डिंग के दौरान देखे बिस्मिल्लाह खां के एक्सप्रेशन और कंधे गले की हरकत को कॉपी करने की कोशिश करते। फिल्म रिलीज होने के बाद जब राजेंद्र कुमार ने बिस्मिल्लाह खां को फिल्म दिखाकर उनसे फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा, आप फिल्म में कहाँ थे? मैंने तो फिल्म में सिर्फ खुद को देखा। उनका विवाह शुक्ला नामक महिला के साथ हुआ और दोनों की 3 संतानें हुईं, एक पुत्र तथा 2 पुत्रियां। उनके पुत्र कुमार गौरव का विवाह राज कपूर की पुत्री रीमा के साथ तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वह रिश्ता टूट गया। इसके पश्चात उसका विवाह सुनील दत्त और नरगिस की पुत्री नम्रता, जो कि संजय दत्त की बहन है, के साथ संपन्न हुआ। निजी जीवन में राजेंद्र कुमार तथा राज कपूर बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन उनकी संतानों के रिश्ते टूट जाने से उनके रिश्ते में भी खटास आ गई। वह सुनील दत्त के भी काफी करीबी मित्र थे और सुनील दत्त के अनुसार जब वह अपने पुत्र संजय दत्त के संकट से जूझ रहे थे तो राजेंद्र कुमार ने उनकी बहुत मदद की। अपने 70वें जन्मदिन से सिर्फ 8 दिन पहले 12 जुलाई 1999 को कैंसर की बीमारी के चलते उनका देहावसान हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।